गोपालगंज के बाहुबली विधायक अमरेंद्र उर्फ पप्पू पांडे एक बार फिर से विवादों में आ गए हैं। इस बार मामला जमीन हड़पने को लेकर है। इस मामले को लेकर राजद ने पप्पू पांडे को घेरा है। राजद ने अपने आधिकारिक फेसबुक पेज पर लिखा, नीतीश कुमार के चहेते अपराधी कुचायकोट विधायक पप्पू पांडे खुलेआम गोली बंदूक के दम पर जबरन दूसरों की जमीन पर कब्जा कर रहा है और भूमाफिया के साथ मिलकर जुर्म का अपना अवैध कारोबार चला रहा है। राजद की ओर से आगे लिखा गया है कि बिहार पुलिस सफेदपोश भूमाफिया वालों को तो पकड़ लेती है, पर मजाल है कि पप्पू पांडे को गिरफ्तार करे। भूमाफिया पर लंबा चौड़ा लेक्चर देने वाले उप मुख्यमंत्री और राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा में हिम्मत है कि पप्पू पांडे पर कार्रवाई करने का आदेश दें। राजद के मुताबिक नीतीश कुमार अपने प्यारे गुर्गे पप्पू पांडे के लिए विजय सिन्हा को सबक सिखा देंगे। बता दें कि गोपालगंज जिले में जमीन कब्जाने के बड़े संगठित खेल का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कुचायकोट से जेडीयू विधायक अमरेंद्र कुमार पांडेय, पप्पू पांडेय और उनके भाई सतीश पांडेय के खिलाफ फर्जी दस्तावेजों के जरिए जमीन हड़पने और संगठित अपराध चलाने का मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मौके से विधायक के करीबी 4 गुर्गों को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है। एसपी विनय तिवारी ने साफ कहा है कि इस गिरोह में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस के अनुसार ये गिरोह लंबे समय से फर्जी कागजात तैयार कर भोले भाले लोगों की जमीन पर कब्जा करता आ रहा था। इस पूरे नेटवर्क को राजनीतिक संरक्षण मिलने की भी बात सामने आई है, जिसकी जांच जारी है। आइए सुनते हैं गोपालगंज पुलिस ने क्या कुछ कहा है। ताकि भूमाफियाओं के विरुद्ध जिले में कार्रवाई की जा रही है। उसी क्रम में कुचायकोट में गांव बेलवा है, यहाँ पर भी कुछ भूमाफियाओं के द्वारा लगातार एक जमीन के टुकड़े पर कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा था। कल जब सूचना प्राप्त हुई तो इनके कुछ भूमाफिया गए वहां पर और आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को लेकर के गए। उनके द्वारा वहां ताला वाला भी तोड़ा गया और जमीन पर कब्जा करने का प्रयास किया गया। उस मामले में 4 लोगों को तत्काल वहां पर पहुंचकर एसडीपीओ सदर वन के नेतृत्व में टीम गई, प्रांजल जी के और जो हमारा प्रभारी हैं कुचायकोट, उनके द्वारा 4 अपराधियों को इसमें गिरफ्तार किया गया। भोला पांडे हैं, जो गुड्डू कुमार है, दीपक कुमार है और नीतीश कुमार है। भोला पांडे, गुड्डू कुमार, दीपक कुमार, नीतीश कुमार, इनसे मोबाइल भी बरामद हुआ है। उसमें भी हम लोगों ने एविडेंसेस को देखा है। प्राथमिक दृष्टया पर इस समझ में आ रहा है कि ये लोग अकेले में काम नहीं कर रहे थे। इनको कुचायकोट क्षेत्र के किसी सफेद पोश व्यक्ति का संरक्षण प्राप्त है, जिसकी आड़ में ये लोग काम कर रहे हैं। उस पर भी हम लोग अब जांच कर रहे हैं कि आखिर वो कौन सफेदपोश व्यक्ति है जो भोला पांडे नाम के व्यक्ति को, जो कि रहने वाला बलेथा बाजार का है, मुफस्सिल सीवान का, इसको संरक्षण दे रहे हैं, इसको प्रमोट कर रहे हैं और इन्हीं लोगों के माध्यम से वो सफेदपोश लोग जमीनों पर कब्जा करवाने का प्रयास आज से नहीं, मुझे लग रहा है कई वर्षों से शायद यहाँ कर रहे होंगे। तो चूंकि ये एक मॉडस ऑपरेंडी होता है, ये बताना जरूरी है कि जिले के जो आम नागरिक हैं उनको ये बातें पता चलें। तो भोला पांडे ने और उनके साथियों ने और उनके आकाओं ने जिस किसी भी की भी जमीन कब्जा की हो या पूर्व में भी प्रयास किया हो और वो थाना वगैरह में कोई कार्रवाई अगर नहीं हो पाई हो, तो वो सभी लोग पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में, एसडीपीओ कार्यालय में, थाना में हम लोगों के सरकारी नंबर पर अपने आवेदनों को भेजें। जो भी इनके आका हैं और जो भी अपराधी हैं जो चढ़ रहे हैं भोला पांडे टाइप के, इन सब पर एफआईआर दर्ज करके जो आम आदमी की जमीनों पर कब्जा किया गया है उस कब्जे को मुक्त कराने का प्रयास और एफआईआर दर्ज करके कानूनी कार्रवाई करने का प्रयास किया जाएगा। क्योंकि ये मामला बहुत गंभीर है। ये लोग कई सालों से रह रहे लोगों को अचानक उनके घर से बेदखल कर देते हैं, कूट रचना करके जालसाजी करके डॉक्यूमेंट बनाते हैं, कोई फर्जी रजिस्ट्री निकालते हैं और उस रजिस्ट्री डॉक्यूमेंट के आधार पर मैनेज करके जमाबंदी वगैरह भी करवा लेते हैं और इस तरह ये जमीनों पर कब्जा लगातार कर रहे हैं। इन पूरे जो गैंग है, ग्रुप है, इसकी संपत्ति का आकलन और हम लोग इनके पूरे आपराधिक इतिहास को देखते हुए डीएसपी साइबर को निर्देशित किया गया है कि वो इनका प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत इनका टोटल जो चल अचल संपत्ति उसका मूल्यांकन करें और फिर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट से भी हम लोग इन सफेदपोश माफियाओं की जमीन, सफेदपोश जमीन के जो माफिया हैं, इनकी संपत्ति को जब्त करने के लिए, जो उन्होंने अवैध रूप से कमाई है, उसको जब्त करने के लिए इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को